विद्याभिषेक शाह के चैनल पे एक गरीब व्यक्ति की कहानी जो हमेशा अपने जीवन को हमेशा कोसता रहता है कि मेरा जीवन सबसे बेकार है। इस व्यक्ति की कहानी देखते हैं। ये घटना उत्तराखंड की एक कहानी है। एक गरीब व्यक्ति रहता है जो हमेशा अपने जीवन को कोसता रहता है कि मेरा जीवन सबसे बेकार है। वो हमेशा कहीं भी जाता है तो हमेशा कहता रहता है कि सभी लोगों से जो भी उससे मिलते हैं जुलते हैं, आसपास में भी जितने लोग रहते हैं सबसे कहता है कि मेरा जीवन सबसे बेकार है। लोग कहते थे क्यों भाई? कहता है कि जिसके पास पैसा है उसी का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। लोग कहते थे सही बात है, जिसके पास पैसा है उसी का जीवन बेकार थे कि भाई जैसे को लोग पैसा मिल जाते थे तो हमेशा खुश रहता था। बात कहते इस तरह ना कुछ करता था और ना कुछ परिवार को भी ना देखता था और हमेशा यही बात कहता रहता था। एक दिन की घटना जब हुआ, बहुत तंग हो चुका था और जा रहा था आत्महत्या करने, पहाड़ की तरफ जब जा रहा था तो उसी पहाड़ी के पास एक ऋषि मुनि जी रहते थे। उसको अचानक गया, पकड़ लिए, बोले कि अरे बालक क्या कह रही है? तो कह रहा है कि हम ऋषि जी हम आत्महत्या कर रहे हैं। कह रहा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्या खुशी है? कह रहा है कि नहीं हमें आत्महत्या करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और यही मेरा एक लास्ट उपाय है। बोले कि क्या बात है बोलो, फिर हम बताते हैं, शायद मेरे लिए कोई उपाय होगा। तो बोले कि महाराज इस धरती पे जिसके पास पैसा है उसी का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। बोले कि सचमुच जिसके पास पैसा है उसी का जीवन सर्वश्रेष्ठ है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा क्या मतलब इससे चाहते हो? पता है कि देखिए मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जीवन बेकार है, और जिसके पास पैसा है वही आजकल जीवन में खुश है। बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम खुश नहीं हो, आज चलो आज तुमको मैं बहुत सारा पैसा दिलाता हूँ, तुम खुश रहो। हाँ हाँ चलिए। ऋषि मुनि जी उसको पकड़ के ले जाते हैं। ऋषि मुनि जी के पास एक व्यक्ति रहता है जिसके पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन वह दोनों आँखों से देख नहीं सकता है। ऋषि मुनि जी कहे कि तुमको जितना चाहे पैसा चाहिए ले लो, लेकिन अपनी दो आँखें इस सूरदास को दे दो और तुम इसके तरफ बन जाओ। तो बोला अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी संभव हो सकता है कि मैं अपना आँख दे दूँ? नहीं दूंगा। बोले कि तुम तो कह रहे कि जिसके पास धन दौलत है वही जीवन में खुश है। इनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर संसार है, इसको देख नहीं पाते। अपने माँ बाप को भी नहीं देख पाए जिन्होंने इनको जन्म दिया है, इतना सुंदर संसार उनको नहीं देख पाए। जो पैसा है केवल बस उनको अनुभव करते हैं। आज तक देखा ही नहीं कि उस 10 के सिक्के पे या 10 के नोट पे या 100 के नोट पे गांधी जी का होता है कि नोट की नहीं होता है चित्र, कभी इन्होंने देखा ही नहीं। इस इतने सुंदर दृश्य को कभी देखा ही नहीं। तुम तो इस इतने सुंदर दृश्य को देखते भी हो और स्पष्ट भी कर दो, फिर तुम कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। तो बोले कि अपना आँख दे दो। बोले कि नहीं मैं आँख नहीं दे सकता हूँ। तो बोले कि देखो जिसके पास, तुम तो कह रहे थे कि जिसके पास पैसा वही खुश है, इनके पास देखो दो आँख नहीं है, तो क्या इनके पास पैसे होते हुए देखो इस दुनिया को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये मत कहो कि जिसके पास पैसा है वही जीवन में खुश है। खुश वो व्यक्ति है जिसका नीयत सही है, वही जीवन में खुश है। तो इंसान को कभी मत कहना चाहिए कि मैं ही बेकार हूँ, इस संसार में मुझे ऊपर वाला भेज दिया है तो बेकार हूँ। नहीं, हर ऊपर वाला हर व्यक्ति को भेज दिया है, बस उसको अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और जीवन में हमेशा खुश रहेगा। अपना नीयत सही रहना चाहिए और सबको हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और सबको खुश रहना चाहिए। जीवन में पैसा ही सबसे बड़ा धन नहीं होता है, एक चेहरे पे मुस्कुराहट सबसे बड़ा धन वही है। अपना शरीर स्वस्थ है वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा स्वस्थ है। धन्यवाद।